उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बुधवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पिसवावा थाना क्षेत्र के जल्लापुर में हुई, जहां शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी ढेर हो गए। मौके से हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। बता दें 8 मार्च 2025 को सीतापुर के नेशनल हाईवे पर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। राघवेंद्र एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए काम करते थे और उनकी खोजी पत्रकारिता के कारण कोई आपराधिक गिरोह से उनकी दुश्मनी मानी जा रही थी। हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील के मुख्य शूटर के रूप में चिन्हित किया था। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और ये हत्या के बाद से फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के फरार शूटर जल्लापुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पिसवावा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर रात जब पुलिस ने जल्लापुर के पास दोनों आरोपियों को घेरने की कोशिश की तो राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड की गोली के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटनास्थल से पुलिस ने एक मुंगेर रोड पिस्टल और कई राउंड कारतूस बरामद की हैं। साथ ही अपराधियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दोनों शूटरों का आपराधिक इतिहास लंबा था। वो हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई मामलों में वंचित थे। फिलहाल पुलिस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आज मुठभेड़ दिखाई जा रही है, इनकाउंटर किया गया, इससे हम संतुष्ट नहीं है। और जो ये पुलिस ने आज वाहवाही लूट ली है, इससे तो हम कतई संतुष्ट है ही नहीं। और शुरू से आखिरी तक पूरी लीपापोती कर दी गई, ना हमको न्याय मिला। न्याय तब तक मिला जब तक अंतिम संस्कार इनका नहीं करवा पाए, तब तक हमको तो न्याय ही मिलता रहा। तब तक कोई नेता या कोई मंत्री कोई बचे ही नहीं हमको न्याय दिलाने में। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या तुम्हारा परिवार कर रहा है, क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या कोई मतलब किसी को नहीं रहा। फिर ना ही मेरे साथ न्याय हुआ। और ये एसपी चक्रेश ने जो खुलासा किया वो पूरी मनगढ़ंत कहानी बना के जो मन में आया वही खोला, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। फिर भी हमने आवाज उठाई कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम मतलब सीबीआई जांच के लिए शुरू से यही कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं सीबीआई जांच मिल रही, क्या दिक्कत है करवाने में सीबीआई? क्योंकि सीबीआई जांच बैठेगी ना, असली चेहरे सामने आएंगे। जो दूध के धुले सब बैठे हैं वो असली चेहरे सामने आ जाते हैं, मगर सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। हमारी कोई सुनने वाला, क्योंकि हमारा सुनने वाला है कौन? सुनने वाले जो थी उनको इतना, जो मेरा साथ देने वाले थे भी उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि मतलब वो तो हमारे घर के मतलब सामने आ भी नहीं सकते थे। ऐसा पुलिस वालों ने उनके साथ किया। और अब ये आज एनकाउंटर हो गए, हमारे तक कोई सूचना नहीं आई। खुलासा हुआ, हमारे तक कोई सूचना नहीं आई। ऐसे न्याय होता है? ऐसे न्याय कर दिया गया। सूचना, अंतिम संस्कार जब तक नहीं हुआ तब तक यही कहा गया इनका एनकाउंटर जब होगा, जब दोषी पकड़े जाएंगे तब एनकाउंटर उसी जगह पे किया जाएगा और तुम्हारे बिना दिखाए उनका एनकाउंटर नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने किया जाएगा। वीडियो में भी आप देख लेना कि यही बोला जा रहा है कि हमने यही प्रशासन कह रहा है कि तुम्हारे सामने एनकाउंटर होगा। कहाँ एनकाउंटर? कोई सुनवाई नहीं, बस जो मन में आया वही किया। मगर हम बैठेंगे नहीं, हम दिल्ली तक दौड़ेंगे और इसकी जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा परिवार बर्बाद हुआ, मेरे बच्चे अनाथ हुए हैं। ठीक, मैं आवाज तब तक उठाती रहूंगी जब तक मुझे सीबीआई जांच नहीं मिलेगी।